नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। यदि आपने अभी किया है आईटीआई या फिर अभी तक नहीं की है अप्रेंटिसशिप, तो आपके लिए एक बहुत शानदार अवसर आया है, और वो भी रेलवे में। माय डियर, अप्रेंटिसशिप की ये भर्ती है, पूरी जानकारी देंगे क्योंकि रिसेंटली बच्चों ने आईटीआई की है, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। तो हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के कई फायदे भी होते हैं। वैसे तो अप्रेंटिसशिप का अपने आप में बेनिफिट है, और वर्तमान में अप्रेंटिसशिप के 3 फायदे हैं। मैं तो हमेशा बोलता आया हूं कि अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी पहला मेरा सवाल या जानकारी देने का उद्देश्य है कि हमें अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। तो अब वर्तमान में अप्रेंटिसशिप करने से आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला, आपको पैसा मिलता है अप्रेंटिसशिप के दौरान, जिसमें आपका अच्छा खासा खर्चा चल जाता है खुद का, घर से नहीं मांगना पड़ता। इस दौरान अगर आप मैनेज कर सको तो साथ में अपनी तैयारी कर सकते हो कंटिन्यू। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अप्रेंटिसशिप से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका विभिन्न भर्तियों में जरूरत भी पड़ती है। वो बोलते हैं कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है, सरकारी नौकरी आती है, जिनमें योग्यता रखी जाती है आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, इसलिए होना जरूरी है। और तीसरा, भारत सरकार की डीजीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया वर्ष 2024 में कि अब अप्रेंटिसशिप को 1 साल के एक्सपीरियंस में भी काउंट किया जाएगा। तो ये 3 बड़े फायदे आपको मिलते हैं। ये वैकेंसी जो है, ये हमारे पश्चिमी मध्य रेलवे की है। तो आपके अगर ये जोन लगता है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको घर के पास का जो वर्कशॉप होगा रेलवे का, वहां अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। आप घर से अप डाउन कर सकेंगे। आइए पूरी डिटेल जानते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है, और दोस्तों तक पहुंचाना तो है ही है। सूचना इसी तरह की चैनल पर आपको मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप करके रखिएगा। आइए अपडेट देख लेते हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आरआरसी बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है ये, पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका जबलपुर में मतलब एक तरह से मुख्यालय है ना। जैसे अपने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है ना, इस तरह से मान लीजिएगा। तो और क्या है ये पूरा मामला, अप्रेंटिसशिप के लिए है, और 2025-26 का जो एक सेशन गिना जाता है उसके लिए। सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल डेट पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो क्लोजिंग डेट है, यानी लास्ट डेट जो है, वो है 29 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। लेकिन हमें क्यों वेट करना लास्ट डेट का? समय रहते अप्लाई कर देंगे पहले ही। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन अब मैं आपको पहले पोस्ट बताता हूँ, डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज, ताकि आप अपने यूनिट के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान कर सकें, ले सकें कि चलो मतलब अप्रेंटिसशिप हर हालत में करनी है, तो थोड़ा प्रायोरिटी के हिसाब से भर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जबलपुर डिवीजन के लिए, है ना, इन डिवीजन का शॉर्ट नेम है, आपको थोड़ा इनका पूरा नाम पढ़ लेना है। तो सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है, 1136 सीट है यहाँ पर। कितनी है? 1136 सीट। 457 अनरिजर्व की, 172 एससी की, 85 एसटी की, 307 ओबीसी की, और 115 ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ है। उसके बाद में बीपीएल भोपाल वाला है, आई थिंक भोपाल वाला है, यहाँ पर है 558 सीटें, 865। कोटा डिवीजन के लिए भी है, यानी राजस्थान से अगर कोई बच्चा कोटा के आसपास, तो यहाँ कर सकता है। ठीक है ना। और उसके बाद में ये आपका हो रहा है टोटल 2865 पदों पर अप्रेंटिसशिप करवाई जानी है। रेलवे अप्रेंटिसशिप के वैसे भी बहुत फायदे होते हैं मेरे दोस्त। रेलवे कई बार अलग से अप्रेंटिसशिप वालों को कोटा दे देते हैं भर्ती में। और नहीं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि जब स्कोर में टाई हो जाता है, तो अप्रेंटिसशिप वालों को प्राथमिकता दे देते हैं। कई बार वैकेंसी में डिले हो तो अप्रेंटिसशिप को उतना ही ओवर एज में भी फायदा दे देते हैं। तो अप्रेंटिसशिप तो आपको करनी ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव रहता है सभी के। क्योंकि अभी रिसेंटली इतनी भर्तियां आने लग गई कि वो उन भर्तियों में अपन से मांगने लग गए हैं। बहुत वैकेंसी ऐसी आती है जिनमें अपन से मांगने लग गए हैं कि आपके पास अ, होना चाहिए अप्रेंटिसशिप। ठीक है ना।
बात करते हैं एज लिमिट की। मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, अप्रेंटिसशिप में एक तो एज क्राइटेरिया बहुत कम रखते हैं। दूसरा, अप्रेंटिसशिप के कई ये नियम भी होते हैं कि पासिंग आउट लगातार अगर आप 4 साल से पहले के हैं तो भी नहीं कर पाएँगे। जैसे अभी 2025 पास आउट एलिजिबल होगा तो 25, 24, 23 और 22 यानी 2021 में अगर आपने आईटीआई की है तो आप फिर अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएँगे। कई जगह ऐसी कंडीशन होती है, सब जगह तो नहीं, कुछ जगह से आप कर भी सकते हो। तो बड़ा मौका रहता है। ऐज ये देखो यहाँ पर दे रखी है। तो 15 साल से लेकर 24 साल तक की ऐज ही माँगी गई है बस। और ये ऐज अनरिजर्व वालों के लिए है। तो रिजर्व कैटेगरी में अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल का छूट आपको और मिल सकता है, तो ये ठीक-ठाक है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, कर लेनी चाहिए। साल भर ऐसे ही निकल जाता है। भर्ती आने में, फॉर्म भरने में, पेपर होने में, ये पूरी प्रोसेस में ही 1 साल लग जाता है। तो कहीं ये सोच रहे हो कि जी मैं तो सरकारी की तैयारी कर लूँ, कहीं इधर-उधर नहीं हो जाए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है, अप्रेंटिसशिप करनी ही चाहिए। ठीक है ना? क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 10th क्लास पास होनी चाहिए आपकी और उसके बाद में आपको अपनी ट्रेड से जो है वो आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, चाहे एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, ठीक है? ट्रेड सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अभी देखो, जितने भी नए बच्चे हैं, उन सब के लिए देखो, 4 सितंबर को आपका आईटीआई का रिज़ल्ट आ रहा है और लास्ट डेट है 29 सितंबर, तो रिज़ल्ट आते ही पहला काम आपको यही करना है, ध्यान से सुन लो। बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। सर्टिफ़िकेट ये वो साल भर में ये सब चीज़ें हो जाती है और उसके बाद में आप जो है वो आराम से, ठीक है ना? ज़रूरत है इन चीज़ों की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? ये विज़ुअल इम्पैक्टर, हायरिंग हैंडर उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन पर आ जाते हैं भई। चयन कैसे होगा? सबसे बड़ी चीज़ है। वैसे लगभग अप्रेंटिसशिप जितने भी होते हैं, सब में मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल आईटीआई की मेरिट बनती है। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनमें आईटीआई और 10th दोनों को मिलाकर के मेरिट बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है इन्होंने, सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट बेस लिस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, कैसे बनेगी ये देखो। तो इसमें दोनों है, 10th के मार्क्स लिए जाएंगे प्लस आईटीआई ट्रेड के मार्क्स लिए जाएंगे, दोनों को मिला करके मेरिट बनेगी भाई। ठीक है, यानी 10वीं में भी आपका, और इन्होंने ये नहीं बताया है शायद कि हम कौन से मार्क्स जो है वो कितने लेंगे, और अगर ऐसा कहीं पर क्लियरली मेंशन नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, जनरली 50-50 लिया जाता है। ठीक है, शायद मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, आप भी ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वैसे 50-50 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कि किसी बच्चे के 10वीं में आए थे 70% नंबर और आईटीआई में वो ले आता है मान लीजिएगा कि 80% नंबर, तो इनका 50-50 लिया जाएगा। यानी यहाँ से उसका ले लेंगे 35 और यहाँ से ले लेंगे उसका 40, यानी इस बच्चे के 75% स्कोर हो गया। अब इस बेस पे मेरिट बनेगी। कुछ जगह 80-20 का रेशियो भी रहता है, जो क्लियरली मेंशन करते हैं, स्पष्ट लिख करके देते हैं, तब मानना है आपको। अच्छा, ये थोड़ी सी आपसे फॉर्म की फीस भी लेंगे भाई, अप्लाई कैसे करना है और कितनी फीस देनी है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या महिला कैंडिडेट के रूप में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 41 रुपए, 41 रुपए फीस देनी है, जो कि केवल प्रोसेसिंग फीस है। आपसे एप्लीकेशन की फीस नहीं ली जा रही है, केवल बोले। और अगर आप बाकी कैटेगरी है लाइक अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको 141 रुपए देने होंगे। आपसे 100 रुपए तो फॉर्म की फीस ली जा रही है और 41 रुपए आपसे जो है वो प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं। मतलब जो कार्रवाई कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और इन सब के लिए तो ये पेमेंट, आपका जो फॉर्म है ये आपका अप्लाई ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ये रही प्रोसेस पूरी। सबसे पहले www.wcr.indianrailway.gov.in पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में ये आपका पूरा पाथ है, ठीक है? यहाँ पर जाकर के आप जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इतनी है डिटेल, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। बाकी किसी भी तरह की हेल्प एंड सपोर्ट आपको चाहिए तो ये रहा। वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये इन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ही कांटेक्ट नंबर है, जहाँ पर आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो सारी महत्वपूर्ण जितनी जानकारियां हैं वो आपके साथ मैंने साझा कर दी है। ठीक है?
और इनमें अगर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी और देखनी है तो देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये रही। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे साथ ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिशियन वाले जुड़े, अगर मैं आपको इलेक्ट्रिशियन की टोटल बताऊं तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए टोटल 727 सीट है माय डियर। कितनी है? 727 सीट है। जबलपुर, भोपाल, कोटा और ये दोनों डिवीजन और है, यानी टोटल 5 डिवीजन में इलेक्ट्रिशियन वालों की है। इनमें भी अगर मैं सबसे ज्यादा डिवीजन की बात करूं तो जबलपुर डिवीजन में है। तो मध्य प्रदेश वाले बच्चों तैयार हो जाओ भाई, आप यहाँ अप्लाई करो। और कोटा में राजस्थान वाले करेंगे तो 170 है। वैसे तो कोई कहीं भी भर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी डिवीजन के हिसाब से भरें ताकि आपको इजी रहे। जैसे जिस किसी के अगर जिला जबलपुर लग रहा है तो वो जबलपुर वाला ही भरे, वो कोटा की तरफ क्यों भरे? समस्याएं हो जाएगी ना, फिर आने में और समस्याएं बहुत रहेगी, है ना। रेम्यूनरेशन के बारे में शायद इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, क्या आपको मेंशन करके बताया कहीं पर? चलो देख लेना। पेमेंट का वैसे मैं बता देता हूँ आपको कितना मिलता है, ये रहा स्टाइपेंड का, है ना। ओके, ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड के बारे में इन्होंने लिखा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। रेलवे लगभग 7700 रुपए से लेकर 8700 रुपए के आसपास जो है वो रिम्यूनरेशन देता है, सैलरी देता है। बाकी रेलवे से अप्रेंटिसशिप होना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो अपडेट इतना ही था। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।